नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मिजोरम की राजधानी आइजॉल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं रेलवे, सड़क मार्ग, ऊर्जा और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। श्री मोदी ने 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बैरबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, जो पहली बार मिजोरम की राजधानी को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ रही है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि अब मिजोरम के किसान तथा कारोबारी देश भर के अधिकतम बाजारों तक पहुंचेंगे और इन विकास योजनाओं से रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बैरबी सैरांग नई रेल लाइन बेहद चुनौतीपूर्ण परियोजना रही है, जिसमें 45 सुरंगें और 55 बड़े पुल शामिल हैं। इस साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज लगाई जा रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने और जयपुर पीठ में न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने इसका शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से किया जा रहा है। ये अदालत राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर और जयपुर पीठ सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में लगाई जा रही है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष और सुचारू रूप से कराने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा एक विशेष कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इस रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग होगी। गौरतलब है कि राजस्थान पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से 2 दिन चलने वाली ये परीक्षा 10,000 पदों के लिए ली जा रही है। इस परीक्षा के लिए कुल 5,24,740 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। प्रदेश में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पाने के लिए फसल खराबे की सूचना 72 घंटे में देना आवश्यक है। जयपुर में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कैलाश चंद मीणा ने बताया कि खरीफ 2025 में जिले की अधिसूचित फसलें मूंग, मूंगफली, ज्वार, तिल, ग्वार और चवला हैं। बुवाई से कटाई तक सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान और कीट व्याधि जैसी आपदाओं से नुकसान होने पर मुआवजा मिलेगा। कटाई के बाद खेत में सुखाई जा रही फसलें भी यदि बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि से प्रभावित होती हैं तो नुकसान का आकलन व्यक्तिगत स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए सूचना पोर्टल, हेल्पलाइन 1447 या ऐप के माध्यम से दी जा सकती है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं और एनसीसी कैडेट्स की सक्रिय भागीदारी अहम है। अजमेर में एनसीसी कैडेट्स के वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के अवसर पर उन्होंने कहा कि देश आज आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सीमाओं की सुरक्षा से लेकर आर्थिक विकास तक भारत लगातार प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि एनसीसी देश का सबसे बड़ा युवा संगठन है और इसके कैडेट्स पर राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी है। अजमेर में आनासागर वेटलैंड क्षेत्र स्थित 7 वंडर्स पार्क को हटाने की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अजमेर विकास प्राधिकरण ने जेसीबी और क्रेन से संरचनाओं को तोड़ना शुरू किया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 11 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पार्क को 3 साल में ही ध्वस्त किया जा रहा है। भरतपुर में गिद्धों के संरक्षण के लिए पहल की गई है। WWF और वन विभाग ने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और बयाना की पहाड़ियों पर गिद्धों के संरक्षण के लिए सुरक्षित आशियाना बनाना का अभियान शुरू किया है। केवलादेव उप वन संरक्षक मानस सिंह ने बताया कि अभियान के पहले चरण में गिद्धों की संख्या जानने के लिए सर्वे किया जाएगा। इसके लिए उद्यान में मॉनिटरिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में लॉन्ग बिल वल्चर और हिमालयन गिद्ध सहित विभिन्न प्रजातियों के गिद्ध पाए जाते हैं।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।